नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की 23 माह बाद जेल से रिहाई पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, एडवोकेट व सपा विधायक पंकज मलिक के नेतृत्व में सपा कार्यालय पर जोरदार जश्न मनाकर मिठाई बांटी गई। सैकड़ों की संख्या में सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूर्व मंत्री आजम खान की जेल से रिहाई पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सपा नेता आजम खान जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारों के बीच जिला अध्यक्ष जिया चौधरी और सपा विधायक पंकज मलिक ने कहा कि वरिष्ठ सपा नेता आजम खान व उनके परिवार पर भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक दुर्भावना के कारण उनका उत्पीड़न किया गया, जिसका जनता और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने उनको जमानत पर रिहा करके प्रदेशवासियों को खुशी दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सपा नेता आजम खान के संघर्ष के साथ है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव चौधरी इलम सिंह गुर्जर, पूर्व MLC प्रत्याशी गौरव जैन, सपा नेता मौलाना मोहम्मद नजर, सरदार देवेंद्र सिंह खालसा, सपा जिला उपाध्यक्ष सोमपाल सिंह कोरी, पवन बंसल, धर्मेंद्र सिंह नीटू, सपा जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन, सपा अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला कुरैशी, समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव पूजा अम्बेडकर, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड राष्ट्रीय सचिव फहीम अहमद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये इंसाफ की जीत हुई है और जुल्म की हार है। जो बीजेपी सरकार ने आजम खान साहब पर मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, बकरा चोरी, वो इतने ईमानदार आदमी रहे हैं कि जब वो कैबिनेट मंत्री थे, कोई आदमी उनकी तरफ को एक पैसे की चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता। उन पर जो है फर्जी मुकदमे लिखवाए और फर्जी मुकदमे लिखवाकर 100 से ज्यादा मुकदमे लिखवाकर उनको जेल में डाला। आज जो है अदालत की तरफ से उनको इंसाफ मिला है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और जिन्होंने जुल्म किया है, जुल्म की टहनी जो है नाव ज्यादा दिन नहीं चलती, कुछ दिनों के बाद जो है वो खत्म हो जाती है। जालिम को एक न एक दिन सजा जरूर। खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र में न्यायपालिका बहुत हद तक अपना काम कर रही है। आज जो लगातार अल्पसंख्यक समाज के ऊपर ये सरकार हमलावर है, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर ये सरकार अत्याचार कर रही है, आज न्यायपालिका में ये भरोसा और मजबूत हुआ है आजम खान साहब की रिहाई से कि अल्पसंख्यक समाज के ऊपर सरकार नीतियों के आधार पर जुल्म और ज्यादती कर सकती है, लेकिन अदालतों में इंसाफ अभी जिंदा है। अच्छा, किस तरह की मजबूती मिलेगी आजम खान के जेल से बाहर आने में? आजम खान के जेल से बाहर आने के सबसे साफ संदेश ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में ये साबित करने पर लगी हुई है कि हम जिस तरह से चाहें, जिस समाज को चाहें, जिस वर्ग को चाहें तोड़ सकते हैं। ये साफ संदेश है कि उनके तोड़ने से, उनके झुकाने से कोई झुकने वाला नहीं है। संविधान की लड़ाई जारी रहेगी और संविधान की लड़ाई को लगातार मजबूती मिलेगी। लोगों में विश्वास जगाए कि इंसाफ अभी जिंदा है। वो रुतबा फिर से कायम रहेगा आजम खान का? जो आजम खान साहब किसी रुतबे के मोहताज नहीं है। आजम खान साहब का नाम ही अपना आप में एक रुतबा है। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय आजम खान साहब की रिहाई हुई है और आज समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और बहुत खुशी का दिन है। उसके लिए हमने आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सभी साथी, हमारे आदरणीय विधायक जी भी यहाँ पर हैं, सबने मिठाई बांटी है। और जिस तरीके का जुल्म और जाति आजम खान साहब पर हो रही है, वो पहले भी जेल में रहे और अब भी 2 साल से ज्यादा जेल के बाद हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आज न्याय की जीत हुई है। सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, परेशान जरूर किया जा सकता है। आजम खान साहब हमारे नेता हैं और उनकी रिहाई पर पूरी समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा आज हमारे लिए खुशी का दिन है। पार्टी को किस तरह की मजबूती मिलेगी? अब देखिए, आजम खान साहब ने इस पार्टी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदरणीय नेताजी के साथ मिलकर इस पार्टी को अपने खून से सींचा और उनके बहुत उत्तर प्रदेश में अनुयायी हैं। लेकिन जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, वो सब RSS के द्वारा प्रायोजित, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है कि वो कहीं चले जाएंगे। और आप अभी सवाल कर रहे थे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उनसे जेल में नहीं मिलने हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव था, उससे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी सीतापुर जेल में उनसे मिलने गए। जब वो उससे पहले बंद थे 2022 से पहले, तब 2 दफा जेल में आदरणीय अखिलेश यादव जी आजम खान के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए और उनका हालचाल जानने के लिए उनसे जेल में मिलने के लिए पहुंचे। और समाजवादी पार्टी
उसका दूसरा नाम आजम खान है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और आजम खान साहब अब हमारे परिवार में जेल से दोबारा लौटे हैं। उनके आने से समाजवादी पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। देखिए, आज सच्चाई की जीत है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जब सियासत के चलते, गंदी सियासत के चलते आजम साहब को फंसाने का काम किया गया तो हम लोगों ने कानून का दामन पकड़ने का काम किया और कानून में जो आज किया है उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। बेवजह जिस तरह से उन पर मुकदमे लगाए गए वो सबके सामने जग जाहिर है। हम लोग तो कभी बदले की भावना से काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी की सरकार कई बार रही, आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, कभी किसी को इस तरह से फंसाने का काम नहीं किया गया। अभी एक अटकलें लगाई जा रही थी कि वह बहुजन समाज पार्टी में जाने की। देखिए, इस पार्टी को बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है और इस उत्तर प्रदेश के हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों की आवाज को उठाने का काम उन्होंने किया है। जब भी वो सरकारों में रहे, वो हिंदू और मुसलमान देख करके काम नहीं किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी का एक एक नेता इस प्रदेश के एक एक नागरिक के भले की बात करता है, लोगों को लड़ाने की बात नहीं करता। और मैं समझता हूं वो लोग तो इस पार्टी को बनाने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि तो भारतीय जनता पार्टी का कोई षड्यंत्र है, उनके द्वारा फैलाई गई एक झूठी बात है। मैं समझता हूं कि वो तो हमारे वरिष्ठ नेता है, संरक्षक हैं, नेतृत्व उन्होंने किया है, वो करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी का बयान में भी कहा कि 2 साल अब जेल में रहे और 3 साल पहले जेल में रहे। अखिलेश यादव उनसे मिलने भी नहीं आए। किसने कहा? आजम खान ने। उनके पुत्र का जो बयान आपने देखा, हमारे साथी विधायक हैं सम्मानित, उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने पूरी मदद की। और समाजवादी पार्टी एक बड़ा परिवार है और परिवार का एक एक नागरिक मुखिया से जुड़ा हुआ है और ये तो हमारे बहुत जिम्मेदार और बहुत ही सबसे वरिष्ठ नेता है आदरणीय आजम साहब। उनके परिवार के संबंध है और वो सीधा डायरेक्ट है उनसे। पार्टी को कितनी ताकत मिलेगी उनके पास? पूरी ताकत मिलेगी और कम से कम इस पूरे प्रकरण से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जग जाहिर होगा कि किस तरह से लोगों को सताने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और बार बार हर ऐसे मुद्दे को घेरने का काम करती है और उसका रूप बदल करके, झूठ से सजा करके उसका रूप बदल करके हिंदू और मुसलमान की तरफ ले जाते हैं। जनता समझ गई है, जब रोजगार की बात होती है तो ये टेट लगाने की बात करते हैं कि टेट का एग्जाम दिया जाएगा। शिक्षकों को दोबारा से बेरोजगार करने की बात करते हैं। मैं टेट के ऊपर इनसे पूछना चाहता हूं, जो जिलाधिकारी हैं, क्या वो +2 का एग्जाम दोबारा देंगे? अब देंगे इतने साल की नौकरी के बाद? अब मेरा एग्जाम करा लो +2 का, क्या स्थिति होगी? ये मजाक बना रखा है। ये हर तरह से जन विरोधी सरकार है। जाति और धर्म के भेदभाव को बढ़ा करके सत्ता में आए और उसी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। कानून व्यवस्था जीरो है। आप हम गन्ने की बेल्ट में खड़े हैं। क्या स्थिति है बजाज के ग्रुप की? आप देख लीजिए क्या स्थिति है। जो अच्छा होता है हम उसे अच्छा कहेंगे, पर आज किसान की तरफ तो देख ही नहीं। इसी मुजफ्फरनगर में नकली खाद बनाया जा रहा है। काऊ सेंचुरी में जाकर के देखिएगा, जो मुद्दे हैं मुद्दे की बात नहीं करते, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। जनविरोधी सरकार है, झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलते हैं, लोगों को आपस में बांट करके लड़ाना चाहते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और कोई इनका दूसरा काम नहीं है।